बिलाल पतेंते, मैं हूँ बिलाल अहमद। नाज़रीन कराम, आज हम पेज नंबर 11 से शुरू करते हैं। पेज नंबर 11 है ऑटोस्ट्रादा के मुतल्लक। बताता चलूँ कि ऑटोस्ट्रादा इटालियन में मोटरवे को बोलते हैं। जी, जहाँ से ऑटोस्ट्रादा यानी मोटरवे शुरू होता है, वहाँ पर ये सब्ज़ बोर्ड होता है। ये पुल नुमा शक्ल है और सब्ज़ रंग का जो बोर्ड होता है, ये ऑटोस्ट्रादा यानी मोटरवे की निशानी होती है। अगर इसी बोर्ड पर यहाँ पर लाल रंग का क्रॉस हो तो वहाँ से ऑटोस्ट्रादा खत्म हो जाता है। अगर एक और बात बताता चलूं, अगर इस सारे बोर्ड का रंग ब्लू हो तो याद रहे कि वो स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाने होता है। अगर रंग ब्लू हो तो स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाने वो भी मोटरवे की एक किस्म है, बड़ा रोड होता है, हाईवे उसको कह सकते हैं। और सेम कानून है मोटरवे वाला। अगर उस पर भी यहाँ पर लाल रंग का काटा हो ब्लू रंग के बोर्ड पर, वहाँ पर एक्स्ट्रा उर्बाने प्रिंचिपाले वो स्ट्रादा भी खत्म हो जाता है। इनके कानून तकरीबन एक ही होते हैं। आए बढ़ते हैं पेज नंबर 11 की तरफ। जी, पेज नंबर 11। पहला सवाल है, लाउटोस्ट्रादा मोटरवे नॉन हा नहीं रखती इन क्रोची चौक और राजो हमवार। कहता है मोटरवे पर कोई भी हमवार चौक नहीं होता के जो के अत्रावेर्सानो जो क्रॉस करते हैं, जो क्रॉस करने पड़ते हैं। कहता है मोटरवे पर कोई भी हमवार चौक नहीं होता। मोटरवे हो या एक्स उर्बाने प्रिंसिपल हाईवे हो ब्लू साइन बोर्ड के साथ, इन दोनों पर कोई भी हमवार चौक नहीं होता। अगला सवाल, लाउटोस्ट्रादा है दोताता मोटरवे बनी होती है। दी स्पेचाली कोर्सी ये खास ट्रैक होते हैं पर इनग्रेसो एंटर होने के लिए एलूशिता और निकलने के लिए दाइवेकोली गाड़ियों के लिए। कहता है मोटरवे से निकलने के लिए या एंटर होने के लिए खास किस्म के ट्रैक बने होते हैं, वो हमने देखे भी हैं। अगला सवाल, लाउटोस्ट्रादा ए आकर्रे जाता मोटरवे एक सड़क है इंडिपेंडेंटी जो अलग भी हो सकती है, ओ सेपाराते या उसको सेपरेट यानी कि डिवाइड भी किया जा सकता है। द स्पार्ती ट्राफिको स्पार्ती ट्राफिको जो दरमियान में फूल बूटे होते हैं उनके साथ अलग भी किया जा सकता है उसकी सम्मत को, या इंडिपेंडेंटे या इससे आज़ाद, यानी कि अगर एक सम्मत है तो उसमें स्पार्ती ट्राफिको नहीं होता, यानी उसमें फूल बूटे नहीं होते। अगला सवाल, ई मोटोचिकली मोटरसाइकिल कौन चिलिंदर आता जिसका सिलेंडर दियाल मैनो कम अज कम 153 जिसका सिलेंडर कम अज कम 150 सीसी हो पोस्टो चिरकुलारे चल सकते हैं ऑटोस्ट्रादा मोटरवे में। याद रहे मोटरवे में वही मोटरसाइकिल चलेगा जिसका सिलेंडर कम अज कम 150 सीसी हो। जिसका सिलेंडर 150 सीसी से कम होगा वो ऑटोस्ट्रादे यानी मोटरवे में कभी भी नहीं चल सकता। ले मक्कीने अग्रिकोले ज़रात मक्कीने गाड़ियां यानी ट्रैक्टर वगैरह नॉन पोस्टोनो चिरकुलारे नहीं चल सकती इन ऑटोस्ट्रादा मोटरवे में क्योंकि उनका सिलेंडर 150 सीसी से कम होता है। अगला सवाल, नॉन तूती टीपी दिविकोली तमाम अकसाम की गाड़ियां, ऐसा नहीं है कि तमाम अकसाम की गाड़ियां पोस्टोनो चिरकुलारे चल सके इन ऑटोस्ट्रादा मोटरवे में। कहता है नॉन नहीं तूती तमाम ही तीपी अकसाम, कहता है ऐसा नहीं है कि तमाम किस्म की गाड़ियां मोटरवे में चल सकें। ये वैरो सवाल है। लूशीता दैविकोली गाड़ियों के निकलने के लिए डेला ऑटोस्ट्रादा मोटरवे से अवी यानी त्रामिते के जरिए से बनता है। कोर्सी यदि देचेले रात्स्योने, कहता है मोटरवे से निकलने के लिए जो निकलने वाला जो ट्रैक है कोर्सिया देचेले रात्स्योने, हमने देखा कि मोटरवे या एक्स्ट्रा उर्बाने प्रिंसिपल हाईवे से निकलने के लिए कोर्सिया दी देचेले रास्यों इस्तेमाल होता है, उसके बगैर हम मोटरवे से नहीं निकल सकते त्रामिते के जरिए से। अगला सवाल, लाउटोस्ट्रादा देवे एस्रे, कहता है मोटरवे लाजमी है लातेरालमेंटे उसकी साइडें रेचिंताता, उसकी साइडों पर बाड़ लगी हो। रेचिंताता बाड़ होना, बंद होना, यानी साइडों पे गार्डर वगैरह होने लाजमी है कि कोई जानवर एंटर ना हो सके। जी, अपना अगला सवाल, नेले ऑटोस्ट्रादा मोटरवे में पोस्टोनो चिरकुलारे चल सकते हैं सोलो ले वेत्तूरे
कहता है मोटरवे में सिर्फ और सिर्फ 9 सीटर गाड़ियां चल सकती हैं, फाल्सो। सोलो आ गया इसलिए फाल्सो हो गया। Nelle autostrade मोटरवे में possono circolare चल सकते हैं tutti i tipi di motocicli, तमाम अकसाम की मोटरसाइकिलें नहीं। फाल्सो है l'autostrada può comprendere, मोटरवे में शामिल हो सकता है पिस्ते चिकलाबले, साइकिलों के चलने का ट्रैक नहीं। फाल्सो nelle autostrade possono circolare, मोटरवे में चल सकते हैं i ciclomotori, मोटरिनो जो छोटी होती है, i मोटोचिकली और मोटरसाइकिल, कौन चिलिंद्राता जिसका सिलेंडर fino a 125 cm3, जिसका सिलेंडर 125 सीसी तक वो चल सकता है। फाल्सो 150 सीसी वाला चल सकता है। Nelle autostrade मोटरवे में possono circolare चल सकते हैं solo gli autovicoli, सिर्फ और सिर्फ बड़ी गाड़ियां autovicoli। फाल्सो उसमें मोटरसाइकिल भी चल सकता है 150 सीसी वाला। आखिरी सवाल, Nelle autostrade मोटरवे में possono circolare चल सकते हैं tutti i motocicli, तमाम मोटरसाइकिलें चिक्लोमोटोरी और मोटरिनो। फाल्सो सारी नहीं चल सकती। अगला जी ये है स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाने प्रिंसिपाले का साइन बोर्ड। ये ब्लू रंग के होते हैं, हाईवे के साइन है, मोटरवे पर सब्ज रंग के, और एक्स्ट्रा उर्बाने प्रिंसिपाले के सेम बोर्ड होते हैं लेकिन ये ब्लू होते हैं। अगर इस पर यहाँ पर लाल रंग का काटा हो तो इसका मतलब है एक्स्ट्रा उर्बाने प्रिंसिपाले खत्म हो गया है। जी पेज की तरफ बढ़ते हैं। जी ये है पेज नंबर 12, ला स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाने प्रिंसिपाले। जो एक्स्ट्रा उर्बाने प्रिंसिपाले है सोनो करे जाता है सेपाराते, यानी कि अलग सड़क है, आजाद सड़क है। अगला सवाल, ले स्ट्रादे एक्सोबारन प्रिंसिपाले सोनो दोताते बने होते हैं दी अपोजिटे मखसूस एरिया दी सोस्ते। कहता है एक्सोबारन प्रिंसिपाले जो होता है उस पर मखसूस जगह होती हैं रुकने के लिए, साइड पे जगह बनी होती है, स्ट्रादे के अंदर ही होता है। Le strade extraurbane principale non ha incroci, कहता है इस सड़क में नहीं है चौक, और राजो हमवार चौक नहीं है, कि अट्रावर्सन वही autostrade वाला सवाल कि इसमें हमवार चौक नहीं होते। Le strade extraurbane principale sono segnalate, एक्स्ट्रा उर्बाने प्रिंसिपाले वाले जो स्ट्रादे हैं segnalato di कार्टेली बोर्ड को बोलते हैं, साइन बोर्ड होते हैं। स्ट्रादाली दी इनिशियो जहाँ से शुरू होते हैं, फिने जहाँ पर ख़त्म होते हैं। कहता है जहाँ से ये शुरू होता है और जहाँ पर ये सड़क ख़त्म होती है उस इनिशियो शुरू, फिने ख़त्म, वहाँ पर कार्टेली होती जो मैंने आपको ब्लू रंग की दिखाई। Nelle strade extraurbane principale possono circolare चल सकते हैं solo alcune, solo सिर्फ और सिर्फ, alcune मखसूस, कैटेगरी दी veicoli गाड़ियां a motore, कहते हैं मखसूस गाड़ियां चल सकती हैं, बिल्कुल वैरो छोटी गाड़ियां नहीं चल सकती। Nelle strade extraurbane principale si possono trovare मिल सकते हैं intersezione incroci, यानी चौक a livelli sfalsati, ये चौक मिल सकते हैं, कोई गाड़ी ऊपर से गुजरती है कोई नीचे से, सोवरा पासी, सोतो पासी, राम पे वो चौक मिल सकता है, हमवार चौक नहीं मिल सकता, बिल्कुल वैरो है हमारा जनाब। अगला सवाल, ले स्ट्रादे एक्सोबाने प्रिंसिपाले सोनो प्रेविस्ते दी कोर्सिए, इन पर कोर्सिए बने होते हैं दी accelerazione एंट्री के लिए per ingresso, एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेट करने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए, पर इंग्रोसो एंटर होने के लिए, एंट्री के लिए जो कोर्स आता है उस पर स्पीड तेज करनी है, जो निकलने के लिए उशीता के लिए उस पर स्पीड डाउन की जाती है। एक्सेलरेशन और डेसेलरेशन, एक्सेलरेशन एंट्री के लिए, डेसेलरेशन निकलने के लिए। सुlle strade extraurbane principale consentito, इजाजत है circolare चलने की, alla velocità स्पीड massima ज्यादा di 130 किलोमीटर पर हॉर, कहता है एक्स्ट्रा उर्बाने प्रिंसिपाले पर आप 130 की स्पीड से जा सकते हैं। फाल्सो इस पर 110 से जा सकते हैं, मोटरवे पर 130 से जा सकते हैं। Le strade extraurbane principale sono contraddistinte, मखसूस होते हैं, मुमताज होते हैं, da segnalati का verde, कहता है ये जो हाईवे है एक्स्ट्राउर्बाने प्रिंसिपाले इस पर सब्ज रंग के बोर्ड होते हैं, फाल्सो इस पर ब्लू रंग के होते हैं। Le strade extraurbane principale possono essere, हो सकते हैं, आद उन्हीं का करा जाता है, कहता है ये एक ही सड़क होती है, फाल्सो ये ज्यादा सड़कें भी हो सकती हैं। Sulle strade extraurbane principali è consentito, इजाजत है circolare चलने की, alla stessa एक ही velocità स्पीड massima ज्यादा previste जो दिखाई गई है per le autostrade मोटरवे के लिए,
कहता है उसी स्पीड से जा सकते हैं जो स्पीड मोटरवे के लिए है फाल्सो, वो 130, 130 और ये 110 110 है। अगला सवाल, sulle strade extraurbane principale i quadricicli leggeri, ये एक छोटी गाड़ी होती है, इसका सिलेंडर 50 सीसी होता है, possono transitare, चल सकते हैं, फाल्सो, ये नहीं चल सकती, बड़ी गाड़ी चलेगी। या मोटरसाइकिल चलेगा 150 सीसी कम से कम, उससे डाउन कोई गाड़ी भी नहीं चल सकती। Le strade extraurbane principale hanno una sola corsia, कहता है इस पर एक ही ट्रैक होता है, per ogni senso di marcia, जाने के लिए या आने के लिए, फाल्सो, ज्यादा ट्रैक भी हो सकते हैं, बड़ा रोड है। Sulle strade extraurbane principali ciclomotori, कहता है मोटरिनो ये छोटी होती, possono transitare, चल सकती, फाल्सो, उसका सिलेंडर 50 सीसी होता है, नहीं चल सकती। Nelle strade extraurbane principali non vi sono curve né dossi, कहता है extraurbane principale पर ना ही कोई मोड़ होता है, non vi sono curve, curve मोड़, ने dossi और पुले, कहता है इस पर ना कोई पुल होता है ना मोड़ होता है, बिल्कुल फाल्सो है, दोनों चीजें होती हैं। Le strade extraurbane principali devono essere, लाजमी है, dotate बने di pannelli, इस पर साइन बोर्ड हो, a messaggio variabile, वो जो स्क्रीन होती है मोटरवे पर लगी, कहता है लाजमी इस सड़क पर वो लगी हो जो मुख्तलिफ मैसेज दे हो। फाल्सो है, स्क्रीन ना भी हो तो काम चल जाएगा, कोई बात नहीं, फाल्सो है जी। ये होता है इज़ोला दी ट्रैफिका, इसका मतलब होता है कि गाड़ी जिस लोकेशन पर जाना चाहती है, जिस डायरेक्शन पर, उसके लिए मदद करता है, यानी गाड़ियों की चैनलिंग के लिए। मसलन ये लाल गाड़ी जो जा रही है, ये सीधी नहीं जा सकती, इसने लाज़मी राइट मुड़ना है, अगर सीधी जाएगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, ये ट्रैफिक की आसानी के लिए होता है। पीली गाड़ी ने सीधे जाना है, ये और किसी जगह जो है क्रॉस नहीं कर सकते, इसने इधर ही आना है, क्योंकि ये जो लाइनें हैं सफ़ेद हैं, कंटिन्यू हैं, ये ट्रैफिक की आसानी होती है। ये ऐसे चौक होते हैं जहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। इसके रंगत होती है ज़ेब्रा क्रॉसिंग वाली, सफ़ेद सीधी लाइनें होती हैं, इसके ज़रिए से ये इज़ोला दी ट्रैफिका जो है बनाया जाता है। जी, आगे सवालों की तरफ बढ़ते हैं। जी नाज़रीन, ये हमारा पेज इज़ोला के मुतल्लक, यानी कि इज़ोला हमने तस्वीर में देख लिया, ट्रैफिक की चैनलिंग के लिए होता है, मुख्तलिफ डायरेक्शन के लिए। इज़ोला दी ट्रैफिको, इज़ोला ट्रैफिको जो इज़ोला है, सैर व इस्तेमाल होता है facilitare, आसान करने के लिए, इनकनालामेंतो, चैनलिंग, dai veicoli, गाड़ियों की, verso की तरफ, varie, मुख्तलिफ, direzioni, डायरेक्शन, कहता है मुख्तलिफ डायरेक्शन के लिए गाड़ियों की जो है चैनलिंग करता है, आसानी पैदा करता है, एक्सीडेंट से बचाता है। इज़ोला दी ट्रैफिको è delimitata, लिमिटेड किया गया, दा strisce लाइनें, bianche, सफ़ेद, continue, सफ़ेद लाइनों के ज़रिए से बनाया गया है। हमने देखा है, बिल्कुल वैरो है। अगला सवाल, l'isola di traffico può essere, हो सकता है, a raso, हमवार, o rilievo rialzata, उठा हुआ, कहता है उठा हुआ भी हो सकता है, या फिर सड़क के बराबर भी हो सकता है। हमने देखा लिज़ोला दी ट्रैफिको può essere, हो सकता है, राज़ो, हमवार, o in rilievo rialzato, या उठा हुआ। L'isola di traffico viene evidenziata mediante, के ज़रिए से, viene आता है, evidenziata दफ़ात के तरीके से, ज़ेब्रा क्रॉसिंग वाले, दी colore bianco, सफ़ेद रंग की जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग वाली सफ़ेद लाइनें पैरेलल होती हैं, उनके ज़रिए बनाया जाता है। बिल्कुल वैरो है। अगला सवाल, l'isola di traffico è una parte della strada, स्त्रादे का हिस्सा है, करेजाता का नहीं, स्त्रादे का हिस्सा है, sulle quelle, जिसके ऊपर, è vietato, जिसके ऊपर, ये ध्यान रखना है, sulle quelle, जिसके ऊपर, vietato, ममनू है, il transito, ट्रांजिट करना, चलना, दे मोटरसाइकिल का, इसके ऊपर से कुछ भी नहीं गुजर सकता, जहाँ पे कंटिन्यू लाइन है उसके ऊपर से कोई भी नहीं गुजरेगा। L'isola di traffico è una parte della strada, स्त्रादे का हिस्सा है, sulle quelle, जिसके ऊपर से, दोबारा पढ़ रहा हूँ, evitato, ममनू है, il transito, ट्रांजिट करना, दे मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल हो या गाड़ी हो, कोई भी इसके ऊपर से नहीं गुजर सकता। अगला सवाल, l'isola di traffico è raso, हमवार है, costituita, बना हुआ है, कंस्ट्रक्टेड किया गया है, दा ज़ेब्रातुरा की, द colore bianche, सफ़ेद लाइन है ज़ेब्रा क्रॉसिंग वाली से। इज़ोला दी ट्रैफिको से रियल्ज़ाता, कहता है अगर ये उठा हो, प्रेचेदूता, इससे पहले, द ज़ेब्रा क्रॉसिंग की, द colore bianche, अगर उठा हुआ हो तो इससे पहले ज़ेब्रा क्रॉसिंग वाली लाइन होती है,
उससे पता चल जाता है कि इज़ोला शुरू हो गया है। अगला सवाल, ये verb हैं सारे। Isola di traffico è una parte della strada strade का हिस्सा है। Sulla quale जिसके ऊपर विताता ममनू है। ट्रांजिट करना दई वेकोली। अब गाड़ी का कह रहा है, ऊपर मोटरसाइकिल का कह रहा है, इसके ऊपर से कोई भी नहीं गुजर सकता। कंटिन्यू लाइन के ऊपर से कोई नहीं गुजर सकता। इज़ोला दी ट्राफिको सर्व इस्तेमाल होता है से पारारे अलग करने के लिए, ला करे जाता सड़क को दला बांकीना। बांकीना हमने पढ़ा, वो कच्ची जगह होती है सड़क के बाहर, उसका कोई ताल्लुक नहीं इसके साथ। सवाल हो गया फाल्सो। अगला सवाल, लिज़ोला दी ट्राफिको सर्व इस्तेमाल होता है per il transito ट्रांजिट करने के लिए, दे पेदोनी वो कहता है पैदल चलने वालों के लिए ये इस्तेमाल होता है। फाल्सो वो होता है फुटपाथ, उसको इटालियन में कहते हैं फुटपाथ को कहते हैं मार्चापिएदी। इज़ोला दी ट्राफिको है una piazzola di sosta कहता है, ये पियासोला सोस्ता है वो जो बड़े मोटरवे पर या अक्सर बारे पर साइड पर गाड़ी के रोकने के लिए जगह होती, कहता है वो है पेरिविकोली गाड़ियों के लिए। फाल्सो, इसका सिर्फ और सिर्फ गाड़ियों की चैनलिंग करना है और सफ़ेद रंग की लाइनें होती हैं। बस ये सवाल वैर में, बाकी गलत है। इज़ोला दी ट्राफिको può essere हो सकता है percorsa solo dai taxi सिर्फ और सिर्फ टैक्सी के लिए, ए degli autobus urbani या शहर में जो पब्लिक सर्विस बस हैं उनके लिए हो सकता है। फाल्सो है percorsa यानी कि रास्ता, ट्रैक। फाल्सो, इज़ोला दी ट्राफिको è la parte della città कहता है ये शहर का हिस्सा है con maggiore traffico जहाँ ट्रैफिक ज़्यादा होती है। फाल्सो, ये कोई किसी शहर का हिस्सा नहीं है, ये स्त्रादे का हिस्सा होता है और इसका कोई ताल्लुक नहीं है maggiore ट्रैफिक ज़्यादा हो या कम हो, ये तो होता है। L'isola di traffico corrisponde नज़दीक होते हैं जनरल आमतौर पर al centro storico जो della città शहर की जो तारीखी सेंटर मकामात होते हैं तारीखी, उनके करीब होता है। फाल्सो, ये हर रोड पे होता है, हर सड़क पे होता है। Isola di traffico è una piazzola per effettuare inversioni di marcia è una piazzola एक जगह है per effettuare बनाने के लिए, करने के लिए, इन्वर्सिone होता है यू टर्न दी मार्चा चलने के लिए, कहता है यू टर्न करने के लिए ये बनाया गया है। फाल्सो, इज़ोला दी ट्राफिको है पोस्टेड है al di fuori della strada स्त्रादे के बाहर है। फाल्सो, ये स्त्रादे के अंदर होता है, करजाते के बाहर होता है। अगला सवाल, इज़ोला दी ट्राफिको सर्व इस्तेमाल होता है पर ला फेरमाता रुकने के लिए, दई वेहिकोली गाड़ियों के रुकने के लिए। फाल्सो, इज़ोला दी ट्राफिको facilita आसान करता है, ला salita चढ़ने के लिए, ला discesa या फिर उतरने के लिए, दी passeggeri मुसाफिरों के लिए, द ट्राम से, फिलो बस वो तार वाली जो बस है उससे है, ऑटोबस या पब्लिक सर्विस जो गाड़ियाँ हैं इनसे उतरने के लिए या चढ़ने के लिए कहता है इस्तेमाल होता है। फाल्सो। अगला सवाल, इज़ोला दी ट्राफिको है una zona कहता है एक एरिया है, जगह है, destinata जो बनाया गया, al parque जो पार्किंग करने के लिए, dei veicoli गाड़ियों के लिए। फाल्सो, इज़ोला दी ट्राफिको है una area एक एरिया pedonale urbane pedonale पैदल चलने, urbane शहर कहता है ये शहरी हैं उनके लिए चलने के लिए एरिया है। फाल्सो, इज़ोला दी ट्राफिको है una parte della strada स्त्रादे का हिस्सा है। sulla quale è consentito जिसके ऊपर इजाज़त है il transito चलना dai ciclomotori कहता है इसके ऊपर मोटरिनो यानी छोटा मोटरसाइकिल जो होता है उस पे चलने की इजाज़त है। consentito इजाज़त है। फाल्सो, इसके ऊपर से कुछ भी नहीं गुजर सकता। अगला बढ़ते हैं पेज नंबर 14। जी, ये है हमारी अट्रावेर्सामेंती पेदोनाली जिसको ज़ेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं। ये जो पैरालाल जो सफ़ेद लाइनें होती हैं जिससे हम सड़क क्रॉस करते हैं, ये होता है अट्रावेर्सामेंती पेदोनाली। ये कर्रेजाता का हिस्सा होता है, कर्रेजाता का भी है, स्त्रादे का भी हिस्सा होता है। ये कर्रेजाता के अंदर होता है। जी, बढ़ते हैं पेज की तरफ। जी, पहला सवाल है attraversamento pedonale यानी ज़ेब्रा क्रॉसिंग viene segnalato साइन होता है con strisce bianche सफ़ेद रंग की लाइनें पैरेलल जो लाइनें होती हैं उनके ज़रिए से बनाया गया। बिल्कुल वैरो attraversamenti pedonali है una parte della carreggiata जो मैंने बताया ये सड़क का हिस्सा है। sulle quelle जिसके ऊपर evitato ममनू है, la fermata रुकना dai veicoli याद रहे कि ममनू होता है, इसके ऊपर गाड़ी नहीं रुक सकती, ना ही फरमाता, ना ही सोचता, ना ही पार्किंग। इससे गुजर सकती है लेकिन पहले पैदल वालों ने गुजरना है फिर इन्होंने गुजरना है।
attraversamenti pedonali, una parte della carreggiata in cui è vicoli devono dare la precedenza, इन कोई यहाँ पर ये कोई गाड़ियां जो हैं devono dare लाजमी है कि वो दें la precedenza पहला हक पैदोनी पैदल चलने वालों की कहता है यहाँ पर गाड़ियों के लिए लाजमी है कि पहले पैदल चलने वालों को स्ट्रादा क्रॉस करने दें के अट्रावेर्सानो जो क्रॉस कर रहे हैं सुले अपोजिटे स्त्रीश जो उन मखसूस लाइनों से सड़क को क्रॉस कर रहे हैं वेरो अट्रावेर्सामेंटी पैदोनाली उन पार्टे दल करे जाता का हिस्सा है डेस्टिनाता जो बनाया गया अल्ट्रांजितो चलने के लिए दई पैदोनी पैदल चलने वालों के लिए के अट्रावेर्सानो जो सड़क क्रॉस करते हैं उनके लिए जो है बनाया गया है attraversamenti pedonali è una parte della carreggiata का हिस्सा sul quelle जिसके ऊपर है वितातो ममनू है la sosta dai vicoli sosta होता है थोड़ी देर के लिए रुकना fermata होता है मुसाफिर को उतारना चढ़ाना कहता है उसके लिए भी ममनू है वहां ना सोस्ता कर सकते हैं ना पार्किंग कर सकते हैं ना fermata कर सकते हैं attraversamenti pedonali una parte della strade का हिस्सा है separata जो अलग किया गया della carreggiata जो carreggiata को अलग करता है mediante के जरिए से una striscia gialla कहता है वहां पर पीले रंग की लाइनें होती हैं falso सफेद लाइनें होती हैं attraversamenti pedonali è una parte della carreggiata का हिस्सा है vietata mamnu al transito dei veicoli कहता है जहां पर गाड़ियों का ट्रांजिट करना मना है ट्रांजिट मना नहीं है इस उसके ऊपर रुकना मना है अगला सवाल attraversamenti pedonali non fa parte हिस्सा नहीं बनता della carreggiata falso वो carreggiata का हिस्सा होता है attraversamenti pedonali è posto dai fuori della carreggiata कहता है ये carreggiate से बाहर होता है यहाँ पर सवाल गलत हो गया ed è destinata बना है al transito dei pedoni पैदल चलने वालों के लिए तो है लेकिन इस त्रादे के अंदर होता है इसने काफा बाहर होता है तो फाल्स हो गया attraversamenti pedonali è una parte della carreggiate का हिस्सा होता है इन कोई जिस जहां पर consentito इजाजत है la fermata रुकने का non la sosta लेकिन सोस्ता नहीं कर सकते विकोली गाड़ियों इस पर मैंने बताया ना सोस्ता कर सकते हैं ना फरमाता ना पार्किंग बल्कि गुजर जाना है लेकिन पहले मुसाफिरों ने गुजरना है बाद में गाड़ी वाले ने गुजरना है अगला पेज ये गौर से देख लें ये है सालवा जयंते जी इसका मकसद होता है यहाँ पर मसलन एक साइड से हमने रोड क्रॉस किया रोड बड़ा एक साइड से गाड़ियां जा रही हैं और इस साइड से गाड़ियां आ रही हैं तो हम यहाँ से तो रोड क्रॉस कर आ गए यहाँ के ऊपर हम रुक सकते हैं इसको बोलते हैं सालवा जयंती और इसका एक मकसद और भी होता है ट्राम पर चढ़ने के लिए या उतरने के लिए या जो लाइन वाली गाड़ियां होती हैं उन पर हम चढ़ सकते हैं उतर सकते हैं इस जगह के जरिए से तो ये हमारा है सालवा जयंती और ये जो है ना पीला सा डंडा इसमें फिक्स लाइट होती है पीले रंग की जो इसके जरिए से हम रात को भी देख सकते हैं ये नजर आता है इसको बोलते हैं कॉलोनीने लुमिनोजो जाला फिसा पीले रंग की जो लाइट होती है आगे सवाल में तफसील से पढ़ रहे हैं ये हमारा है सालवा जयंती आगे बढ़ते हैं जी सालवा जयंती का पहला सवाल इल सालवा जयंती पोस्तो बना है इन corrispondenza नजदीक दी attraversamenti pedonali ज़ेब्रा क्रॉसिंग के बिल्कुल करीब होता है हमने देखा बिल्कुल वैरो सैर व इस्तेमाल होता है आंक के अल री पारो दोबारा चलने के लिए ओ अला सोस्ता या रुकने के लिए दई पैदोनी पैदल चलने वालों के लिए के attraversano la strada जो रोड को क्रॉस कर रहे हैं बिल्कुल वैरो है इल सालवा जयंती फाचिलिता आसान करता है ला सालिता चढ़ने के लिए ए ला दी शेजा उतरने के लिए दई passeggeri मुसाफिरों के लिए द ट्राम से फिलो बस तार वाली बस से ओ autobus या पब्लिक सर्विस जो बस हैं उनसे उतरने के लिए चढ़ने के लिए इस्तेमाल होता है हमने बड़ी तफसील से देखा अगला सवाल इल सालवा जयंती पो ऐसे हो सकता है सिग्नला तो साइन द कॉलोनी ने वो सफेद डंडा सा लूमिनोजो चमकदार आ लूचे जाल फिसा पीले रंग की जो फिक्स लाइट होती है उसके जरिए बनाया हो सकता है बिल्कुल वैरो है इल सालवा जयंती सर्व इस्तेमाल होता है आ दी वी दे रे तकसीम करने के लिए सैन सीधी मार्चा जो चलने वाली सम्मत है गाड़ियों की उनको तकसीम करने के लिए इस्तेमाल होता है फाल्सो उसका कोई मकसद नहीं होता तकसीम से वो होता है स्पार्ती ट्राफिको in una strada a doppio senso di circolazione doppio senso डबल सम्मत दो तरफा जो होता है वो होता है स्पार्ती ट्राफिको अगला सवाल
इल सालवा जानते सैर व इस्तेमाल होता है इनका नालारे यानी चैनलिंग करने के लिए ई व्हीकल गाड़ियों की इन वारिय direzione मुख्तलिफ डायरेक्शन में। ये फाल्सो है वो होता है इज़ोला दी ट्रैफिको जो मुख्तलिफ डायरेक्शन में तकसीम करता है गाड़ियों को। इल सालवा जानते una persona अब बात ही खत्म हो गई मजाक कर रहे सालवा जानते कहता है एक बंदा है प्रेपोस्ता जो इंचार्ज है अल प्रीमो सोकोर्सो फर्स्ट एड का जो हॉस्पिटल में फर्स्ट एड देते हैं उसका इंचार्ज है बंदा है सालवा फाल्सो ये रोड पे बना होता है इल सालवा जानते उन इतिनेरारियो सफरनामा इल चिक्लो पैदोनाली साइकिलों पे जो चलते हैं या पैदल जा रहे हैं उनके लिए सफरनामा है उन्होंने कहाँ जाना है फाल्सो है उनका कोई ताल्लुक नहीं है। जी, पेज नंबर 15 हमारे पूरे हो गए तो गुज़ारिश करता चलूँ वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, हर एक लफ्ज़ पर जो है सर्च करनी पड़ती है। गुज़ारिश है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।